छात्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे। आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अणु, H2O जल का अणु, ये सब वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहला आवेश -Q है और दूसरा आवेश +Q। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2L दूरी पर स्थित हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो P = Q × 2L, एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल इक्वल टू हो जाता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक कूलाम × मीटर होता है और विमीय सूत्र LTA होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होता है। इसके लिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। वैद्युत द्विध्रुव AB, यहाँ पर A और B दिख रहा है आपको। एक पर आवेश जो है -Q है और B पर +Q है, जो एक दूसरे से 2L दूरी पर है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु A है। O से A की बीच की दूरी जो है l और O से बीच की दूरी l है। अर्थात जो 2L था वो दो बराबर भागों L और L में बढ़ गया है। O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। यहाँ पर जो डॉट बना है ये बिंदु P है, जहाँ पर तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 हैं। बिंदु P की आवेश +Q से जो दूरी होगी वो r-l तथा -Q से दूरी r+l होगी। ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ पर बिंदु O से दूरी P की r है, तो जब हम A से बात करेंगे तो यहाँ पर जो L है l दूरी मध्य बिंदु O से, वो ऐड हो जाएगी और r+l हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बिंदु B से दूरी की बात करेंगे तो वो जो दूरी है वो r-l हो जाएगी, अर्थात L दूरी कम हो जाएगी। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो है E1 = 1/4πε0 Q/r-l², और इसकी जो दिशा होगी E1 की वो BP दिशा में होगी। दूसरी E2 = 1/4πε0 Q/r+l², इसकी जो दिशा हो जाएगी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी और वो दिशा होगी PA दिशा में। अब इसकी परिणामी तीव्रता की बात करें तो E = E1 - E2, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 1/4πε0 Q/r-l² -1/4πε0 Q/r+l²। यहाँ पर आप देखें तो Q/4πε0 कॉमन दिख रहा है। इसको हम कॉमन ले लेंगे तो जो हमारा शेष बचेगा 1/r-l² -1/r+l²।
अगर हम बात करें आगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे सामान्य भिन्न को हल करते हैं। ये हो जाएगा r प्लस एल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे जो बचेगा हर में वो अगर आप देखें तो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, अर्थात r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर तो r प्लस एल का होल स्क्वायर जो है इसको हम ओपन कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करने पर ये हमें 4rl मिलता है। तो ये परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 के 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4πε0 के। अब ये जो 4rl है इसको हम 4 को दो भागों में 2 × 2 में तोड़ लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे 2ql × r अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, 2ql क्यों बनाया? क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि 2ql इज इक्वल टू p होता है, और इस वैल्यू को हम आगे उठा करके रख देंगे। यहाँ से E हमें मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के 2pr अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो हमने L को बहुत ही छोटी दूरी माना है, तो L R की तुलना में बहुत छोटा है। जब हम L का होल स्क्वायर करेंगे तो वो R स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, अर्थात इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इस प्रकार E बराबर 1/4πε0 के 2pr अपान r की पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 है और ऊपर r है तो एक पावर कट जाएगी, अर्थात 1/4πε0 के 2p अपान r³। k की वैल्यू जो है वो निर्वात और वायु के लिए, चूँकि एक परावैद्युतांक है k, तो k की वैल्यू 1 होती है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान r³। ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। अब हम जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं, इसके लिए भी हम जैसे इनिशियल करते हैं, हेडिंग बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि जो बिंदु P हमने पहले माना था वो वैद्युत द्विध्रुव की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है, और मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q और +q के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं E2 और E1 है। तो बिंदु P से प्रत्येक आवेश की दूरी जो होगी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो निकल कर जो दूरी आती है वो √r² + l स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के q अपान r² + l स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो BP दिशा में होगी। इसी प्रकार E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के q अपान r² + l स्क्वायर, इसकी जो दिशा होगी वो PA दिशा में होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि E1 और E2 के मान परस्पर बराबर हैं, किंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। E1 और E2 को अब यहाँ पर AB के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो AB का जो लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। इसी प्रकार
जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। चूँकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों लंबवत और विपरीत हैं, इसलिए ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो जो है जुड़ जाएगी। कैसे? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा, E1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार E2 की वैल्यू रखेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कामन है, ये कामन हो जाएगा, बचेगा 2 cos थीटा। फिगर में हम देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसकी मदद से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OB अपान PB। ये मध्य बिंदु जो है द्विध्रुव का, इसको हमने O माना है, फिगर में दिखाया नहीं है। OB अपान PB, OB अपान PB को हम दो पाइथागोरस की मदद से इसको तोड़ेंगे। OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा OB की वैल्यू L है तो L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। इस प्रकार E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2QL अपान गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, इस प्रकार ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। हम जानते हैं कि 2QL की वैल्यू P के बराबर होती है। P 2QL के स्थान पर P रखते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। चूँकि L R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। अतः E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R³। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इस प्रकार E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है।